हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ फिर से नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 3 का माइंडफुल ईटिंग का। आगे देखते हैं हम कैसे। आज होपफुली ये वाला हम चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। कल मैंने आपको किस विटामिन से क्या डिफिशियंसी होती है, किस मिनरल से क्या डिफिशियंसी होती है, वो चार्ट हमने करा था। होपफुली आपको याद होगा। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। फ्रॉम फिगर 3.5 यू हैव लर्न, मतलब ऊपर का जो चार्ट था, वी हैव लर्न दैट विटामिन ए, B1, सी एंड डी एंड ये सारे विटामिन है, ए बी सी डी। और मिनरल्स क्या क्या थे? कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। हमने देखा था ना इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है। तो ये दो ग्रुप हैं खाने के, ठीक है, फूड के कंपोनेंट्स हैं। ये मेन कंपोनेंट्स हैं फूड के, विटामिन और मिनरल्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी। और ये किससे प्रोटेक्ट करती है? इनका क्या काम है कि ये प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। अगर हम ये नहीं खाएंगे सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह तो इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये हमें डिजीज कॉज कर देगा। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल? अब ये कह रहा है कि भाई अब हम कैसे इन विटामिन और मिनरल्स की वजह से जो डेफिशिएंसी होती है वो हम मतलब इससे हम कैसे बच सकते हैं, इनसे जो भी डिसऑर्डर होता है हम कैसे इनसे बच सकते हैं। एक मिनट में जरा अपना पेन, एक मिनट हाँ, जरा होल्ड करिए। हाँ जी। तो मैं ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है कि सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। अब सोर्सेस क्या है विटामिन ए के? ये कल भी बात करी थी हमने। देखिए पपाया में बहुत पाया जाता है, जैसे पपीते में बहुत पाया जाता है, ठीक है। फिर मिल्क में पाया जाता है, मैंगो में। तो ये आपको विटामिन ई की कमी ना हो, आपको ये सब कंज्यूम करना चाहिए। फिर विटामिन B1 किस में सबसे ज्यादा होता है? फ्लेक सीड्स खाए हैं आप लोगों ने? एक अलसी के सीड्स हैं, आप मम्मा से पूछिएगा। आपको थोड़े थोड़े सीड्स रोज खाने चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको B1 की कमी ना हो। और मिल्क लेना चाहिए, पनीर लेना चाहिए, पंपकिन सीड्स लेने चाहिए और राइस लेना है। वैसे हमें B1 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती थी, आपको याद है? ये देखिए B1 की डेफिशिएंसी से हमें बेरी बेरी होती है, मतलब यहाँ पर हमारे फीट्स और उसमें टिंगलिंग होने लगती है और हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, ठीक है। और इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अ हार्ट, ठीक है। तो ऐसे आप ये सब याद करिएगा, ठीक है। अब ये जो है ये जो चीजें दिखा रखी हैं वो विटामिन सी से भरपूर है, ठीक है। स्कर्वी होता है ना, ब्लीडिंग गम्स हो जाते थे इसमें, आपको याद है ना, डेफिशिएंसी हो जाती है अगर इसकी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा आंवला खाना चाहिए, ऑरेंजेस खाने चाहिए। गुआवा में भी बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। ग्रीन चिलीज और ऑरेंजेस में भी होता है, टमाटोज में भी, सब में विटामिन सी अवेलेबल होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हमारा जो विटामिन डी है उसमें क्या होता है? विटामिन डी किस किस में पाया जाता है? देखिए विटामिन डी हमारा मोस्टली बटर में होता है, मक्खन खाना चाहिए हमें अच्छे से, मिल्क खाना चाहिए, फिर फिश में खाना चाहिए, एग और मशरूम में सबसे ज्यादा होता है विटामिन डी। तो ये रिकमेंडेड है ये सब खाने के, विटामिन डी की कमी ना हो आपके उसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। तो अब हमने 3 तरीके के फूड्स पढ़ लिए। एक तो एनर्जी गिविंग फूड है, एक बॉडी बिल्डिंग फूड है और एक प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स में हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है। और एनर्जी गिविंग फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग फूड्स में हमारे क्या आते हैं? सॉरी, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारे आते हैं एनर्जी गिविंग फूड में, और बॉडी बिल्डिंग फूड में हमारे आते हैं प्रोटीन, ठीक है। याद है ना आपको, मैंने ऊपर डिस्कस करा था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के। तो ये क्या है? फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड, जो हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ठीक है, जो हमें शक्ति प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, कि हम अच्छे से ग्रो करें, और हमें रिपेयर भी करते हैं, जैसे कोई चोट लगी तो हमारा हील अप हो जाए, और हमें डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करे, ठीक है। एंड मेंटेन वेरियस बॉडी, और हमारे जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो अच्छे से फंक्शन करें, उनको क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर दोज कंपोनेंट दैट प्रोवाइड, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक हमारे ग्रोथ सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, एक हमें हमारे को रिपेयर करते हैं, और हमें प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डिजीज से।
और मेंटेन करते हैं क्या, वेरियस बॉडी फंक्शंस। ठीक है, तो उसको हम न्यूट्रिएंट, ये डेफिनेशन आपको याद आनी होनी चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इंक्लूड, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में वो क्या क्या है वो हमारे लिए डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है और मिनरल्स है। 5 चीजें मेन हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के अंदर। ठीक है, अगर ये नहीं सही से लेंगे आप तो हमें डिजीज होने की चांसेस हैं। तो विटामिन, अभी कह रहा है कि विटामिन और मिनरल्स क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई जो विटामिन और मिनरल होते हैं वो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये हमें किसी भी डिजीज से बचाते हैं। अगर हम ये सही क्वांटिटी में खाते हैं, सही मात्रा में खाते हैं, तो हमें ये डिजीज होने से बचाते हैं। These nutrients protect our body from disease, ठीक है, and keep us healthy, और हमें तंदुरुस्त रखते हैं। Your parents may have advised you to have मिल्क, है ना, आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी पापा जरूर बोलते हैं कि भाई रोज दूध पियो, रोज ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, है ना, आप लोग का मन नहीं करता, और फ्रूट्स खाओ और होल ग्रेन्स भी खाओ रेगुलरली। ठीक है, ये सब आपको जरूर अपनी डाइट में रोज खाना चाहिए। दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारे आइटम्स किससे भरपूर होते हैं, विटामिन और मिनरल से होते हैं। ऑल दो विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, लेकिन ये जरूर है कि विटामिन और मिनरल्स हमें थोड़ी ही क्वांटिटी में चाहिए होता है। दे आर वेरी एसेंशियल, लेकिन ये थोड़ी क्वांटिटी में भी होता है, बट वो बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहे, टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। What difference do you observe in raw and cooked vegetable? अब वो कह रहा है कि भाई आपने क्या देखा है, रॉ बोले तो जो पकी हुई सब्जियां होती हैं, और जो कुक्ड होती हैं, जो पकी हुई मतलब जो रॉ क्या होती है, जो कच्ची होती है, और कुक्ड मतलब जो पका दी गई हो। ठीक है, रॉ जैसे कच्ची होती है, जैसे हम खीरा कच्चा खाते हैं, उसे कुक नहीं कर खाते हैं, ऐसे ही हम कोई भी सब्जी लेते हैं, जैसे हम गाजर तो खा सकते हैं रॉ, लेकिन हम क्या नहीं खा सकते रॉ, मूली भी खा सकते हैं हम। ठीक है, और लेकिन कुछ सब्जी ऐसी होती है जो हम बिना पकाए नहीं खा सकते हैं, तो वो उस जैसे आलू हो गया, हम कच्चा नहीं खा सकते ना उसको। ठीक है, हैव यू एवर नोटिस्ड that vegetables sometimes lose their bright color and become softer and less crispy when cooked? अब आपने कभी देखा है कि जब मम्मी आपको कोई सब्जी बनाकर देती है तो वो उसका कलर वो लूज कर देता है, मतलब खत्म हो जाता है। जैसे आप अगर आप कॉलीफ्लावर को कुक करो, है ना, तो उसका कलर फेड हो जाता है ना, और वो सॉफ्ट भी हो जाती है और वो क्रिस्प भी नहीं रहती है। ठीक है, जब वो उसे कुक करते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यू। अब जो अगर कोई विटामिन सी वाली सब्जी है तो वो अपने न्यूट्रिएंट मतलब वो विटामिन खत्म हो जाते हैं। जैसे आंवला है, अगर उसको बहुत ज्यादा कुक करोगे तो उसका विटामिन सी का वो खत्म हो जाएगा, इसलिए ओवर कुक नहीं करना चाहिए। ड्यू टू हाई हीट की वजह से क्या होता है, विटामिन सी खत्म हो जाता है। तो मोस्टली ये कह रहा है कि जिसमें विटामिन सी होते हैं जिन सब्जियों में, उनको हमें ओवर कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हाई हीट पे हम कुक करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे विटामिन सी। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल इनटू योर डाइट? तो इसलिए ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि हमें फ्रूट्स और अनकुक्ड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना, मतलब हमें कम से कम कुक करना चाहिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को। ठीक है, वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। अब ये कह रहा है कि हम कुछ चीजों को वॉश करते हैं, उसमें भी थोड़े बहुत मिनरल्स और विटामिन निकल जाते हैं, और या फिर हम उसे पील कर देते हैं, मतलब छील देते हैं। तो ये कह रहा है कि ये भी हमारा
क्या करता है, विटामिन लॉस कर देता है। हाउएवर इट इज हाईली रिकमेंडेड that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption। अब लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है, रिकमेंड करा जाता है सबसे कि भाई जब हम फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल खाते हैं तो उनको अच्छे से वॉश कर कर ही खाना है, क्योंकि अगर आप वॉश कर कर नहीं खाओगे तो वो गंदा होगा और गंदा से आपके पेट में बैक्टीरियाज आ जाएंगे और आप बीमार पड़ जाओगे। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप उसको अच्छे से वॉश करो। मतलब जरूरी नहीं है कि उसके सारे विटामिन और मिनरल्स निकल जाएंगे वॉशिंग करने पे, ठीक है। अब डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। अब कह रहे हैं कि क्या हम सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं प्लांट और एनिमल से? नो, मेदू न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। अब सारे न्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं, कुछ कहीं से मिलते हैं, कुछ कहीं से मिलते हैं। जैसे ये कह रहे हैं फॉर एग्जांपल सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है ना, समुद्र में ही तो नमक होता है, वो कोई प्लांट और एनिमल से थोड़ा ना बनता है। और कई मिनरल्स हमारे रॉक से भी मिलते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हर न्यूट्रिएंट प्लांट और एनिमल से मिलता है। ऑल्सो जो विटामिन डी है वो हमें किससे मिलती है, कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। अब कह रहे हैं विटामिन डी हमारे कैसे बनता है, जब हम बहुत सारी धूप लेते हैं तो हमारे, देखिए बच्चा ले रहा है ना, इसके अंदर विटामिन डी बन रही है तो उससे बनता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हर न्यूट्रिएंट प्लांट और एनिमल से मिले। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। अब ये कह रहा है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं उसमें ना, ये रेशे देखे होंगे आपने, वो फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे रिच होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं इनमें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर। आइए देखते हैं कि ये फाइबर्स हमारे लिए कैसे हमें तंदुरुस्त रखते हैं, कैसे हमें बेनिफिट देते हैं, कैसे हमें अच्छा रखते हैं। In addition to essential nutrients, our body need, मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ हमें और क्या चाहिए, बॉडी में हमें चाहिए फाइबर्स, ठीक है, और वाटर, ठीक है। हमें ये सब भी, फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल। अब उसके साथ हमें ये वाटर और फाइबर्स भी चाहिए। तो डाइटरी फाइबर ऑल्सो नोन एज रफेज, इसको क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता आपकी शरीर को। हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अस, लेकिन वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे खाने का। दे हेल्प आवर बॉडी, ये किस लिए जरूरी होता है, ये मतलब ये कोई एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है फूड का, लेकिन वो क्या करता है हमारी बॉडी को, दे गेट रिड of undigested food and ensure smooth passage of stool। अब भाई अगर हम फाइब्रस फूड नहीं खाएंगे तो जो भी हम एक्सक्रीट करते हैं वो हम आराम से नहीं कर पाएंगे। जो अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब देखिए आप खाना खाते हैं तो ये थोड़ा है कि सारा फूड आपको डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब पूरा प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, मतलब जो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ब्लड में चला जाता है हमारे, और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है जो हमारे स्टूल के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो ये स्टूल का स्मूथ पास हो, इसलिए हमें ये फाइबर्स खाने चाहिए। अगर इट विल बी लैकिंग इन योर बॉडी तो क्या होगा, आपका स्टूल अच्छे से पास नहीं होगा और आप बीमार होने लगेंगे। तो ये भी बहुत एसेंशियल है हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स में। Roughage is our food is provided mainly by suitable plant products। अब रफेज कुछ प्लांट्स प्रोडक्ट्स से हमें मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्स। अब ये देखिए पत्तेदार सब्जी, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन फ्रूट्स बोले तो दाल जो अंकुरित कर कर खाते हैं, ये या गेहूं, ये सब हमारे बहुत जरूरी है। मिलेट्स, नट्स, हमारे आलमंड्स, वॉलनट, ये सब अच्छे सोर्स हैं रफेज के, ठीक है। ईटिंग फूड दैट आर लोकली ग्रोन एंड बेस्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल is not healthy for the body but is good for our environment and our planet। अब ये कह रहा है कि भाई ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन, जो कि
जो कि आपके लोकल एरिया में ग्रो करता है, और प्लांट बेस्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी। जरूरी नहीं है कि आपके लिए हेल्दी हो, लेकिन ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम, माई ग्रैंडमा हैज डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल। अब ये कह रहा है कि भाई मेरी जो दादी है उनको डिफिकल्टी होती है स्टूल पास करने में। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द डॉक्टर एडवाइज हर टू ईट फूड दैट इज हाई इन फाइबर। अब उसको समझ में आ रहा है कि भाई हमें क्यों फाइबरस फूड ज्यादा खाना है, जो रेशेदार सब्जी होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो ज्यादा आपको इनटेक करना है, और जिससे कि आपका स्टूल अच्छे से पास हो। अब एक और नया कंपोनेंट आया, वाटर। ठीक है, वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ, कहते हैं नहीं है पानी बहुत ज्यादा आपको मात्रा में पीना चाहिए, अदरवाइज पानी की कमी से भी बहुत सारी डिजीज होती हैं। इट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। ये क्या हेल्प करता है, एक तो हमारे अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम फूड, और ये ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द, हमारे शरीर में से गंदगी भी निकालता है थ्रू, कैसे निकालता है, थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ठीक है, जो पसीना आता है उसके थ्रू, और जो यूरिन हम करते हैं उसके थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो दो फंक्शन है वाटर के, एक तो एब्जॉर्प्शन है, एक रिमूवल ऑफ द वेस्ट है। ठीक है, वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए जिससे कि हम हमेशा तंदुरुस्त रहें। चलिए अब एक साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोलथर गोपालन। ठीक है, ये है कोलथर गोपालन, ये 1918 में बॉर्न हुए थे और 2019 में ये इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने क्या करा था, इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया, न्यूट्रिएंट्स, इन्होंने रिसर्च करी थी न्यूट्रिशन पे। ही एनालाइज, उन्होंने ये देखा था कि मोर देन 500 इंडियन फूड फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन अप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब उन्होंने क्या करा था, बहुत सारे 500 इंडियन फूड लिए थे और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बताई थी कि भाई वो किसमें कितनी कैलोरी है, कैसी कितना न्यूट्रिएंट आपको प्रोवाइड करता है, मतलब कितना आपको पोषण प्रोवाइड करता है, और रिकमेंड करा था डाइट, उसके हिसाब से एक डाइट रिकमेंड करी थी। ठीक है, ही लेड सर्वे ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, आइडेंटिफाइंग वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसी इन प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड कंपोनेंट्स। अब उन्होंने एक देखा इंडियन पॉपुलेशन में और आइडेंटिफाई करा कि किस किस की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील, और उनकी वजह से ही ये मिड डे मील जो चलता है आजकल गांव में, ये देखते हुए इन्होंने इम्प्लीमेंट करा कि भाई ये सब चीजें लैकिंग है इंडियन फूड में, तो इन्होंने ये एक मिड डे मील प्रोग्राम शुरू करा था इन 2002। नाउ अब पीएम पोषण, अब इसको पीएम पोषण माना जाता, बोला जाता है, इनिशिएटिव टू। अब ये किस लिए इनिशिएट करा था कि भाई सबको एक बैलेंस डाइट मिले इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। जो भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल है वहाँ जो गरीब बच्चे आते हैं उनको एक बैलेंस्ड फूड मिले, मतलब जिसमें सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, ऐसा खाना मिले। ऐसा इन्होंने एक एक स्कीम शुरू करी फॉर आवर कंट्री। दिस स्कीम हैज प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ, और इससे क्या हुआ कि भाई बहुत लोगों के हेल्थ में, शरीर में अच्छा इम्प्रूवमेंट आया, और न्यूट्रिएंट्स ऑफ मिलियन ऑफ चिल्ड्रंस नेशन वाइड, और सारे बच्चों को अच्छा न्यूट्रिएंट मिलने लगा। ठीक है, तो ये इन साइंटिस्ट का आप नाम याद कर लीजिएगा, इन्होंने कौन सी स्कीम लॉन्च करी ये बताइएगा, इन्होंने क्या सर्वे करा, और उन्होंने कैसे दूर दूर तक देशों में, अलग अलग गांवों में ये शुरू करा। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हम कैसे हम लेग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको कि भाई क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है एक खाने में। जैसे कि अगर हम पोटैटो की बात करें तो हम उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, या फिर हमारा वो प्रेजेंट है, हाँ उसमें फैट प्रेजेंट है, या फिर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ये सब हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, लेट अस फाइंड आउट विच, एक मिनट, लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं अलग अलग फूड आइटम्स में। ठीक है, सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करी है ना, तो स्टार्च
एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। ठीक है, ये सब हम पता कर सकते हैं कि ये हमारे फूड में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, कैसे कर सकते हैं, सिंपल टेस्ट से कर सकते हैं। वाइल अदर कैन बी डिटेक्टेड ओनली इन अ वेल, और अगर हमें बहुत ही बारीकी से देखना है तो ये हम लैब में कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से हम ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमारे फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। लेट अस एक्सप्लोर, देखते हैं हम हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। चलिए हम स्टार्च को देखते हैं कि वो प्रेजेंट है हमारे फूड आइटम में कि नहीं है, या फैट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे स्टार्च के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो क्या है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, मतलब कुछ भी आप इन फूड आइटमों से ले सकते हैं, सच एज स्लाइस ऑफ पोटैटो, एक टुकड़ा आलू का या कुकुम्बर का या ब्रेड का, या बॉइल्ड राइस भी ले सकते हैं आप, या बॉइल्ड ग्राम ले सकते हैं जो उबले हुए चने होते हैं, क्रश्ड पीनट्स ले सकते हैं, मतलब जो हमने चूरा बनाकर मूंगफलियां लिए हैं वो ले सकते हैं, या ऑयल भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, या क्रश्ड कोकोनट भी ले सकते हैं। यू कैन टेक अदर फूड आइटम फॉर द टेस्ट, और भी बहुत फूड आइटम्स ले सकते हैं जो भी आपको टेस्ट करने हैं कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो अब ये देखिए ये लोग टेस्ट कर रहे हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस फूड आइटम। अब इन्होंने क्या करा है, एक प्लेट ली है, उसमें एक आलू का टुकड़ा रखा है, और इसके गर्ल के हाथ में एक ड्रॉप है, और ये एक बॉटल रखी हुई है, ये एक सोल्यूशन है जो इस पे डाल रही है, और फिर देख रही है कि क्या हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेट। अब ये कह रहा है कि एक, जैसे इसने पोटैटो लिया है वो रख लीजिए एक डिश में, विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ऑफ आप ड्रॉपर की हेल्प से क्या डालना है आपको, 2-3 ड्रॉप डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन। डाइल्यूटेड बोले तो जिसमें वाटर भी होता है, वाटर से आपको पहले डाइल्यूट करना है आयोडीन को फिर डालना है उसमें। ठीक है, ऑन ईच फूड, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड आयोडीन नहीं यूज करना है आपको, डाइल्यूटेड करना है। ठीक है, इसमें डालिए, इससे हेल्प ऑफ ड्रॉपर ऑब्जर्व, फिर उसके बाद देखिए इफ इज देयर एनी चेंज इन द कलर, कोई चेंज हुआ कलर में, जैसे कि ये व्हाइटिश कलर में होता है, अब चेंज हुआ आपके आयोडीन डालने से। हैव दे टर्न्ड ब्लू ब्लैक, अब क्या वो ब्लू ब्लैक हो गए, तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। यस, आयोडीन क्या हो जाता है, जो आलू होता है वो ब्लू ब्लैक कलर का होता है क्योंकि उसमें स्टार्च बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब एक्टिविटी दूसरी क्या है, टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के बारे में बात करें, वो सॉरी फैट्स, कि फैट्स प्रेजेंट है कि नहीं है। अब उसने कहा कि टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम का स्मॉल पार्ट ले लो दैट यू वांट टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, जो तुमने आलू जो लिया था ना वही तुम इसके लिए भी यूज कर लो। प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर, और आपको मतलब जो ऊपर उसने फूड आइटम्स लिए हैं वो आप रैप कर दो एक पेपर के अंदर, और आप देखो फिर उसको प्रेस करो, एंड बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर, और ऐसे प्रेस करना है कि पेपर टीयर ना हो। इफ द फूड आइटम कंटेन्स लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई, अगर उस फूड आइटम में पानी है तो उसके लिए थोड़ा वेट करो और पेपर को ड्राई करने दो। डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच, अब वो पूछ रहा है कि भाई क्या पेपर ऑयली पैच हुआ, कुछ में हुआ कुछ में नहीं हुआ। वाई व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर द पैच, और ये पैच क्यों आया। इफ द ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड, अगर ऑयल और बटर प्रेजेंट होगा तो इट विल लीव्स एंड ऑयल पैचेस। भाई आप जब आलू को तलते हो और उसको रैप करोगे तो आप देखना ऑयल पैचेस आ जाते हैं क्योंकि उस पे ऑयल लगा होता है। ऐसे ही आप पीनट को प्रेस करोगे तो उसमें भी ऑयल होता है, कोकोनट में भी होता है, तो इन सब में आपको ऑयल पैचेस मिलेंगे, जबकि आपको आलू में नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप उसे प्रेस करोगे क्योंकि उसमें कोई ऑयल नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही आप कुकुम्बर को भी प्रेस करोगे तो उसमें भी कोई नहीं होता है ऑयल। ठीक है, नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब वो कह रहा है लाइट के अगेंस्ट उस पेपर को देखो, कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच। आप भी आप आसानी से अपने घर पे भी कर सकते हो, और फिर उसको देखो कि शाइनी पैच दिख रहा है आपको क्या, एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, और ये जो ऑयली पैच है वो दिखाता है कि भाई फैट प्रेजेंट है हमारे फूड में। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा टेस्ट है फैट का, स्टार्च का। अब प्रोटीन की बात करेंगे अब। ठीक है, अब टेस्ट फॉर प्रोटीन बोल रहा है। अब हम प्रोटीन के लिए कैसे टेस्ट करेंगे, दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, अब ये टेस्ट आपको
अपनी टीचर के साथ करना है, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व हैं जिसके लिए आप प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जरूरी है। टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस, अब जो भी फूड आइटम्स आपने लेने हैं वो जो पीछे ऊपर मेंशन थे सारे ले लिया आपने और सबका पेस्ट बना देना है या पाउडर बना लेना है ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल एंड मोटर, मतलब खलबट्टे में आपको उसको क्रश कर देना है, उसका पाउडर बनाना है। पुट अबाउट हाफ टेबल स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब, आप सारे फूड आइटम्स को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। दीज केमिकल, अब आपको प्रिकॉशंस कुछ ये करते हुए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, मतलब आपको सावधान रहना है कि आपको क्या करना है। दीज केमिकल्स आर हार्मफुल, ये जो केमिकल हम यूज करेंगे इसमें वो थोड़े हार्मफुल होते हैं, नीड टू बी हैंडेड विथ केयर, और उसको बड़ी केयरफुली यूज करना है, सावधानी से यूज करना है। डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल, उनको टच नहीं करना है अनलेस आपकी टीचर बोले करने को। इफ एनी केमिकल गेट स्पिल्ड ऑन योर बॉडी, अगर वो कभी आपके ऊपर गिर जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इमिडिएटली वॉश द इफेक्टेड एरिया विद वाटर, सबसे पहले आपको उसको पानी से धोना है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, डू नॉट पुट एनी ऑफ दिस केमिकल इनटू योर माउथ, अब आपको ये नहीं है कि वो केमिकल खेल खेल में आपने अपने मुंह में डाल लिया एंड और या फिर उसको सूंघने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अब क्या करना है, एड 2-3 टेबल स्पून ऑफ वाटर टू ई, अब आपको 2-3 चम्मच उसमें पानी डालना है सारी टेस्ट ट्यूब्स में, और फिर इनको अच्छे से हिलाना है एंड शेक देम वेल। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, अब आपको 2 ड्रॉप किसकी डालनी है, कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट की डालनी है, ठीक है। याद रखना है आपको प्रोटीन में क्या डालना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर, जैसे ये मैम डाल रही है सारे फूड आइटम्स में आपको डालना है। नाउ टेक, और फिर उसके बाद एक और ड्रॉपर लेना है, नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड, आपको क्या करना है, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ, अब आपको 10 ड्रॉप्स किसकी डालनी है, कास्टिक सोडा की। तो आपको ये याद रखना है कि हमें प्रोटीन फाइंड करने के लिए हमने कॉपर सल्फेट यूज करा है और कास्टिक सोडा यूज करा है, ठीक है, टू ईच टेस्ट ट्यूब। और फिर वो कह रही है उसको शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब, मतलब उसको टच मत करो फॉर अ फ्यू मिनट्स। फिर आप क्या देखोगे, देखिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे मैम और बच्चे डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट का यूज कर रहा है और कास्टिक सोडा का कह रहा है, और उसने कहा थोड़ी देर के लिए आप उसे रख दीजिए। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, अब ये कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो फूड आइटम्स थे किन किन का कलर वॉयलेट में, मतलब पर्पल में चेंज हो गया। दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, अब जिसमें चेंज हुआ वॉयलेट कलर में उसका उसमें मतलब प्रोटीन है हमारा इन द फूड, राइट अबाउट द ऑब्जर्वेशन। अब आगे उन्होंने वो सारे फूड आइटम्स दे रखे हैं और फिर आपको बताना है कि आपने किस में ऑब्जर्व करा कि किसमें नहीं करा। वॉट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द टेबल, अब आपने क्या कंक्लूड करा टेबल पॉइंट 3.3 में आप बताएंगे। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिएंट, कौन सा फूड आइटम ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, और ऐसे कौन से फूड आइटम है जिनमें दोनों चीजें थी, प्रोटीन भी था और फैट भी था। पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, है ना, क्योंकि जो मूंगफली होती है, मूंगफली का तेल भी आता है ना, तो मूंगफली में आपका फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है, ठीक है। ऐसे ही कोकोनट में सिर्फ हमारा ऑयल होता है और वाटर होता है, लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं होता और ना ही उसमें स्टार्च होता है। दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल, मतलब जो फूड हम खा रहे हैं उसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, और ऐसे भी कोई फूड है जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, हैं ऐसे भी फूड आइटम्स हैं, उन वो जनरली जंक फूड्स होते हैं। विच ऑफ दीज फूड्स डू यू कंज्यूम डेली, अब इसमें से बताना आप इनमें से कौन से डेली लेते हो। ट्राई टू फाइंड आउट द फूड दैट आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च एंड फैट्स प्रोटीन, और इससे आप ये पता करिए कि कौन से फूड ज्यादा स्टार्च फैट्स और प्रोटीन से बने हैं। तो ये हमारी 3.3 टेबल है, इन्होंने ये सारे फूड आइटम्स लेने को कहे थे। तो अब हम बात करते हैं पोटैटो की। एक मिनट, हाँ ये रहा। मेरा पेन चलना बंद हो गया, एक मिनट।
हाँ ये आ गया। तो देखिए अब हम पोटैटो के बारे में कर रहे हैं। अब पोटैटो में पूछ रहे हैं कि बिफोर आई डिडंट टेस्ट कैसा था। देखिए बॉइल्ड जो पोटैटो है मतलब जो